अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसान हैदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपनी टैक्स रिटर्न खुद बना के खुद सबमिट कर सकते हैं और एक एक्टिव फाइलर बन सकते हैं। एफबीआर ने पहले नोटिस दिया था कि वो एक न्यू फीचर अपने आईआरएस के पोर्टल पे एक्टिव कर रहे हैं जिसका नाम होगा प्रीफिल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी फीचर को यूज़ करते हुए आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कराना सिखाऊंगा। और इस फीचर का बेसिकली मतलब ये है कि आपने अगर पहले कभी भी अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट की है लाइक 2024 के अंदर, तो आपका सारा जो डेटा है वो खुद ही प्री फिल्ड आ जाएगा 2025 की रिटर्न में, जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी और सिंपल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में उसको यूज़ करते हुए आपको टैक्स रिटर्न बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, मतलब न्यू फाइलर बनना चाह रहे हैं कि जिन्होंने पहले कभी भी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कराई, तो उनको भी मैं इसमें साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अगर आपने डिटेल में समझना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा एक वीडियो का, जो मेरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने डिटेल में न्यू फाइलर्स को टैक्स रिटर्न सबमिट कराना सिखाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपने हमसे अपनी टैक्स रिटर्न प्रोफेशनली बनवानी है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया होगा, आप व्हाट्सएप पे उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे भी अपनी टैक्स रिटर्न प्रोफेशनली बनवा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पोर्टल खोला हुआ है एफबीआर का, जिसका नाम है IRS 2.0। आपने इस पोर्टल पे आके अपने सबसे पहले सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब ये उर्दू में है तो हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, जो स्टार्टिंग स्टेप है, उसके अंदर ये हमसे ये पूछ रहा है कि हम 2025 के अंदर पाकिस्तान में मौजूद थे या नहीं थे। अगर आप 180 दिन से ऊपर पाकिस्तान में मौजूद हैं तो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। तो हम येस करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन है, इसके ऊपर हमसे इनकम सोर्सेज के बारे में पूछ रहा है कि 2025 के अंदर हमने इनकम कौन से सोर्स से हासिल की है। सैलरी का ऑप्शन है, पेंशन का ऑप्शन है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, मतलब आपने कोई जगह, कोई घर, कोई अपार्टमेंट रेंट के लिए दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, तो उधर से अगर आपकी कमाई हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट फॉर सर्विसेज, मतलब आप कोई टीचर हैं, कोई प्राइवेट ट्यूशन्स देते रहे हैं तो उधर से आपको कोई इनकम हुई है तो आप पेमेंट फॉर सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं। और बिजनेस एंड ट्रेडर्स, मतलब आपकी कोई छोटी मोटी दुकान है या फिर ऐसा कोई बिज़नेस भी है साथ में, तो आप ये भी कर सकते हैं। इधर आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पर्सन है, आपने साथ में रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी भी लिया है तो आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने साथ में पेंशन भी ली है तो आप 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने आप चाहें आप सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सैलरी करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने सैलरी कर दी। यहाँ पे अदर्स के अंदर ये हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट्स या डिविडेंड। अब जो प्री फिल्ड की वजह से यहाँ पे हमारे को इस पे टिक नहीं कर सकते हम, क्योंकि एफबीआर को पहले से पता है हमारा जो बैंक अकाउंट है वो करंट है, सेविंग नहीं है, तो प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट होगा ही नहीं। और डिविडेंड्स भी हमारे पास कोई भी ऐसे सच होल्डिंग्स नहीं है, शेयर्स वगैरह, तो डिविडेंड्स भी नहीं होंगे। यहाँ पे हमने नो करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो ये देखें प्रीफिल्ड हमारे पास पहले से आ गई पिछले साल की। उन्होंने खुद ही हमारी ग्रोस सैलरी भी लिख ली, उन्होंने खुद ही टैक्स भी लिख दिया कि कितना टैक्स कटा है हमारी सैलरी के ऊपर। तो ये है मेन प्रीफिल्ड का ऑप्शन। यहाँ पे बस हमने अपना एम्प्लॉयर नेम इधर नहीं शो हो रहा, तो एम्प्लॉयर नेम हम एडिट करेंगे। एडिट में जाके आई कांट फाइंड माई NTN पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं टीचर, कि हम एक टीचर हैं और हमारे को ये सैलरी मिली है। टीचर पे क्लिक करके हम यहाँ पे नो करेंगे कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं लिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब इसने खुद ही हमारे को बता दिया कि हमारा इतना टैक्स जो है इस साल हमारी सैलरी से डिडक्ट हो चुका है और यहाँ पे हम नो करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे से ये पूछ रहा है कि हमने कोई बेनिफिट्स, अगर कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से एफबीआर हमारे को टैक्स रिलीफ देती है तो वो हम येस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर हैं या कोई फुल टाइम रिसर्चर थे तो आपको 25% का टैक्स रिलीफ मिलेगा, तो आप वो यहाँ से येस कर सकते हैं। आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ीस भरी है तो भी आप यहाँ से येस कर सकते हैं। आपने ज़कात दी है तो येस कर सकते हैं। एनी एरियाज दैट आर नॉट मेंशन अबव, अगर इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो एफबीआर ने नोटिस में अपने जारी की थी कि आप टैक्स रिलीफ ले सकते हैं, लेकिन वो इन तीनों में से नहीं है, तो भी आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे नो करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखें हमारा बैंक अकाउंट भी इसने खुद ही उठा लिया पिछली टैक्स रिटर्न से कि ये हमारा बैंक अकाउंट था। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे।
यहाँ पे IBN नंबर भी पहले से आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस जो 30 जून 2025 का है वो भी इसने खुद ही बता दिया है हमें, हमारे को खुद डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे गलत आ रहा हो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। IBN नंबर के अंदर इनकी ये मिस्टेक होती है कि ये शुरू का PK जो होता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, उसको आप कैपिटल में करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे हमारी वेरिफिकेशन होगी बैंक अकाउंट की। और अब वेल्थ स्टेटमेंट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे कैश इन हैंड भी इन्होंने पिछले साल का लिख दिया कि 3 लाख रुपए था। तो ये अगर आपने एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इन्होंने खुद ही लिख दिया है, ये हमारा बैंक अकाउंट इधर शो हो रहा है और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी शो हो रहा है। इन्होंने प्रीशियस पोसेशन मतलब हमारे पास कोई गोल्ड वगैरह था तो वो भी इन्होंने खुद ही यहाँ पे डाल दिया और कितने का है वो भी डाल दिया। और हमारे हाउस इफ़ेक्ट मतलब हमारे घर में कितना फर्नीचर वगैरह है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने ये खोली हुई है टैक्स रिटर्न, ये हमारी नहीं है। पर्सनल आइटम्स भी इधर शो हो गई है कि इतने के हमारे पास पर्सनल आइटम्स थे। और अगर आपने इस साल कोई और चीज़ परचेज़ की है, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट कुछ भी किया है, तो यहाँ पे हम ऐड आइटम्स पे जाके यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मोटर व्हीकल ली है तो हम इधर करेंगे और नीचे ग्रीन ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने व्हीकल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फॉर एग्जांपल होंडा 125 है तो रजिस्ट्रेशन नंबर उसका कोई भी है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, उसकी करंट मार्केट वैल्यू है, वो इधर लिख के आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपना बैंक अकाउंट अगर आपने कोई न्यू खुलवाया है तो उस पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आप अपना IBN नंबर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस देंगे तो आपका बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी ली है तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद प्रॉपर्टी की टाइप लिखनी है कि एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, तो वो लिख के मेजरमेंट यूनिट आपने बताएंगे, उसकी कॉस्ट कितनी है और करंट वैल्यू कितनी है वो भी आपने यहाँ पे बता देंगे। प्रोविंस और एड्रेस वगैरह डाल के आप यहाँ से सेव कर सकते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे हमने वेल्थ स्टेटमेंट बना ली अपनी पूरी। तो इसके बाद हम नीचे आके यहाँ पे डू यू हैव एनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आउटसाइड पाकिस्तान, अगर आपके पास पाकिस्तान के बाहर कोई एसेट या लाइबिलिटी है तो येस करें, अगर नहीं है तो नो करके नेक्स्ट कर देंगे। वेल्थ रिकन्सिलेशन हो गई। वेल्थ रिकन्सिलेशन में हमने यहाँ पे ये डालना होता है, अगर हमने कोई फॉरेन रेमिटेंस लिया है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई इनहेरिटेंस मतलब कोई जायदाद, कोई विरासत आपको मिली है तो आप वो यहाँ पे डाल देते हैं। कोई अगर आपको बड़ा गिफ्ट मिला है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी, कोई ऐसी चीज़, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और कोई अदर्स का है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और डाल के हम नेक्स्ट कर देंगे। तो वेल्थ रिकन्सिलेशन की मेन स्टेटमेंट हम यहाँ पे अब खुल जाएगी। अब यहाँ पे हमारा ये है कि ये ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हमारा इस साल कोई भी एसेट बढ़ा नहीं है, हमारा कोई एसेट नहीं बढ़ा तो यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, हमारे को जो पूरी हमारी इनकम है वो हमारी एक्सपेंसेस में जाएगी। तो ये यहाँ पे अभी एक्सपेंसेस में मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। आपने कुछ जो है अपनी इनकम जो वो पर्सनल एक्सपेंसेस में डाल दें। फॉर एग्जांपल ये 17,67 समथिंग है तो हम लोग यहाँ पे 2 लाख रुपए डाल देंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख हो गए। अब जो बाकी बचे हैं हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। $17,63840 माइनस 2 lakhs इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो बचे हैं पैसे ये हम डाल देंगे अदर एक्सपेंसेस में। कॉपी नहीं हो रहा। 15,63,840 15,63,840 और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखें अभी हमारी हो गई है ये ग्रीन, तो मतलब हमारी जो रिकन्सिलेशन है वो रिकन्सिलेट हो गई है। तो इसको ग्रीन जब हो जाए तो हमने नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से आपकी फिनिश टैक्स रिटर्न सबमिट, यहाँ पे हमने इसको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन हमारे से पिन पूछेगा, वो हमने डाल के तो आपकी वेरिफिकेशन होगी और आपकी सबमिट हो जाएगी टैक्स रिटर्न और आप एक्टिव फाइलर बन जाएंगे। तो जो ये प्री फिल्ड वाला ऑप्शन था इसकी वजह से हमारा जो काम था वो काफ़ी जल्दी और सिंपल हो गया। तो यही FBR चाह रहा था कि हर बंदा अपनी टैक्स रिटर्न खुद सबमिट कर सकता है। अब ये देखें हमारा टैक्स रिफंड आ रहा है
₹420 का, तो ये अगले साल की जो टैक्स रिटर्न होगी उसमें ये खुद ही माइनस हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कोई भी ऐसी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपकी मदद करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।